हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। और आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस एनसीईआरटी को पढ़ने से जो फ़ायदा है वो फ़ायदा सुन करके आप चौंक जाएंगे। ये फ़ायदा की बात जितना भी फाइटर है, जितना भी सफल विद्यार्थी है, सब करता है। यूपीएससी का जितना भी सफल विद्यार्थी है सब कहता है कि जब आप प्रारंभ कर रहे हैं तैयारी का तो एक बार एनसीईआरटी पढ़िए। बिहार शिक्षक भर्ती पढ़ने वाले और सफल होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इसकी कहानी कहते हैं। जितना भी फाइटर है, अधिकतर जो फाइटर है सिविल सर्विस में, बीपीसी हो गया चाहे जो भी हो जाता है, सभी लोग कहते हैं। हम ये जानते हैं कि अभी के समय में कोई भी विद्यार्थी सिर्फ कर्म करना नहीं चाहता। कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो सिर्फ किसी से कर्म किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक वो फल की चिंता नहीं करेगा, कर्म करने के लिए जो जुनून है वह जुनून पैदा ही नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ कर्म करने से काम अब के ज़माने में नहीं चलेगा, और बिना फल का चिंता किए बिना लोग कर्म कर ही नहीं सकते। ये भी बात है। उसके बाद देखिएगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि तुरंत उनका रिजल्ट हो जाए, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। समय लगता है, एनसीईआरटी में समय लगता है, और तुरंत के चक्कर में क्या होता है ना कि लोग गलत डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए लेकिन एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ने लगते हैं, जिसके वजह से आते हैं 1-2 साल का टाइम लेकर के पटना दिल्ली में, और यहाँ पे रहते हैं कम से कम 10-10 साल रहते हैं, फिर भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाता है। बाल झड़ जाता है, उम्र बीत जाता है, नहीं हो पाता। लेकिन जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक बार समय तो लगता है, 6 महीने का समय लगता है आपको एनसीईआरटी पढ़ने में। यहाँ पर 6 महीने का समय लगता है, लेकिन 6 महीने के समय जो बर्बाद आप करते हैं ना खुद पे एनसीईआरटी पढ़ने में, वो बर्बादी आपको काबिल बनाता है, और काबिल लोग ही फाइट करते हैं। आप देख लीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में बहुत ऐसे रिजल्ट जो है दिया ही नहीं। विद्यार्थी तो बहुत थे, एग्ज़ाम देने वालों की संख्या कम नहीं था, बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन जो सब्जेक्ट को लेकर के जो रिक्तियां जो रही है वो बहुत सारी रिक्तियां खाली ही रह गई। बीपीएससी आयोग का कहना है कि हमको योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिला, काबिल विद्यार्थी नहीं मिला। मिलता तो उसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाता है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अधिकतर आप ये भी देखते होंगे, क्या देखते हैं कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, है ना, खूब पढ़ाई करते हैं, और खूब पढ़ाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता। गलत दिशा में जब भी वर्क करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, किसका क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वह हो जाता है आपका सब्जेक्ट का जो समझ है, उस सब्जेक्ट का समझ बहुत बेहतर हो जाता है। इससे सब्जेक्ट का समझ हो जाता है, और आगे की क्लास को ग्रोथ देने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि समझिए कि ग्रोथ देने का काम करता है सब्जेक्ट में, ये ग्रोथ देने का काम करता है। सब्जेक्ट के प्रति व्यापकता आती है, बौद्धिकता आती है, और तार्किकता भी आती है। एनसीईआरटी पढ़ने से अपना अलग ही फ़ायदा है। जैसे आप देखते हैं, कभी कभी आप कहीं एकांत में बैठ जाइए, और एकांत में बैठने के बाद आप बहुत सारा चीज़ें सोचने लगते हैं। किसी कोना में बैठे हैं या किसी ऐसे जगह पे बैठे हैं, है ना, जो आपके अनुकूल हो, और वहाँ पर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में इमेज चल रही है, किसी के बारे में बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, ख्यालों में डूबे हुए हैं, तो आपके दिमाग में ही एक फ़िल्म चल रहा है।
और वो जो फिल्म जो है ना किसी और का नहीं है, वो खुद का, आपका अपना है। आपने उस इमेज को अपने ब्रेन में खुद उसको डेवलप किया, खुद क्रिएट किया। और यही चीज़ें जब हम लोग NCERT पढ़ते हैं, जब हम लोग NCERT पढ़ते हैं, तो यही इमेज हमारे दिमाग में खुद का बन जाता है, खुद का बनता है। सबसे बड़ी बात और भी है इसका जो बेनिफिट, ये है सबसे सटीक बुक होता है, सबसे सटीक किताबें मानी जाती है, सटीक किताबें। आप देखते हैं कोई भी आदमी यही कहता है, अगर आप किसी को कहते हैं कि आपका जवाब गलत है तो कहता है कि ठीक है, किस किताब में लिखा हुआ है। दूसरे किताब को नहीं भरोसा करेगा, नहीं मानेगा। लेकिन जब भी आप NCERT का संदर्भ दीजिएगा वो तुरंत मान जाएगा कि हाँ सही कह रहा है। और इतना ही नहीं, दूसरा की बात छोड़िए, ये संदर्भ आयोग भी सटीक मानता है और आयोग भी मानता है। इसलिए यहाँ पर सटीक किताबें जो है, यहाँ से हमको सटीक डाटा उपलब्ध हो जाती है, सटीक डाटा उपलब्ध होती है। बहुत ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के विद्यार्थी हैं जिनका एकेडमी अच्छा नहीं है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनका बेसिक ही अच्छा नहीं है। तो बेसिक की जानकारी जो है, ये जो बेसिक की जो जानकारी है, यह बेसिक की जानकारी हमको NCERT ही देता है। NCERT पढ़ने वाला विद्यार्थी स्मार्ट होता है, स्मार्ट स्टडी करता है। NCERT में कितना पावर है, NCERT पढ़ करके लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, STM DSP बनते हैं, दरोगा बनते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में कंपटीशन जो है वो फाइट कर जाते हैं। इतना ताकत और इतना पावर है, इतनी खूबी है इसमें। ये सारा जो बेनिफिट है आपको, ये सब यहाँ पर दिखेगा, सब का सब यहाँ पर दिखता है। NCERT को बोल के पढ़िए, बोलना आ जाएगा। NCERT के शब्द का अगर इस्तेमाल आप बोलचाल में करते हैं तब तो एग्ज़ाम के मेंस में इसका फ़ायदा ज़बरदस्त दिखेगा। अगर NCERT को डेली छपाई कर रहे हैं, देख करके लिख रहे हैं, तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा जो बेनिफिट है NCERT से ही प्राप्त होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम में जाते हैं और BPSC में अगर बनाएंगे, BPSC में स्कोर करेंगे तो पता चलता है 40-50 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने NCERT नहीं पढ़ा। क्या 50% आपका प्रश्न जो है गलत ही हो रहा है? क्यों गलत हो रहा है? इसका मतलब है कि NCERT आपने नहीं पढ़ा। आप रिजल्ट देने के लिए सक्षम यहाँ पर नहीं है। रिजल्ट देने के लिए आपको NCERT पढ़ना होगा। बिना NCERT पढ़े हुए टेक्स्ट जो बुक है, कुछ एडवांस जो किताबें हैं, वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कि NCERT का कम समय के लिए NCERT का सार ही पढ़ लेते हैं। सिविल सर्विस पे बिल्कुल नहीं फाइट करेंगे। आज के समय में जितने भी कंपटीशन है, अब वो फाइट नहीं करेंगे। एक ज़माना था कि लुसेंट का ज़माना था, लुसेंट रटे और आराम से रिजल्ट ले लिए। इसका फ़ायदा, NCERT का फ़ायदा है, सबसे पहला वो है कॉन्सेप्ट टाइप का जो प्रश्न है, जो आप कहते हैं कि बहुत हार्ड प्रश्न बना दिया था, जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, है ना। जो सार संग्रह में भी नहीं मिलेगा, ना लुसेंट में मिलेगा, ना किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा? तो NCERT से ही मिलेगा। और NCERT से जो भी कॉन्सेप्ट देगा वो निश्चित तौर पे अगर आप पढ़े होंगे तभी बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें फैक्ट का भरमार है। जितना भी सार संग्रह हम लोग पढ़ते हैं इसी से तो बनाया हुआ है। जितना भी लुसेंट वगैरह जो भी है सब इसी से है, फैक्ट इसी से कलेक्ट कर लिया गया है। तो ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा है। अभी हमारा NCERT और SCERT का क्लास शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। सिर्फ NCERT और SCERT सारे विषय 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक। सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार, इस पे आप क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइए। फिर देखिए, कहीं नहीं, किसी भी आप देखिए, कोई भी 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ाया है, वो चीज़ें हम यहाँ पर करा रहे हैं। अभी 6 क्लास का SCERT का जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं वो चल रहा है। अभी इतिहास शुरू है और ज्योग्राफी शुरू है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने साथी संगियों के बीच में इसे शेयर करिए, है ना। तो हम लोग मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।